नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं रेड एंगल। वो शो जो सिस्टम के काले सच को बेनकाब करता है, जो सवाल उठाता है और जो आपको सच के उस पहलू से रूबरू कराता है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी खबर जो पुलिस की वर्दी पर सवाल उठाती है, जो एक पिता के जज्बे की कहानी और जो एक बीटेक स्टूडेंट की ज़िंदगी को सच के रास्ते पर लाने की लड़ाई है। नोएडा से आ रही ये खबर सनसनीखेज है। एक फर्जी इनकाउंटर की है, 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होने की है और एक परिवार का इंसाफ के लिए संघर्ष की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 4 सितंबर 2022 से। मथुरा के कदम बिहार में तरुण गौतम अपने घर पर थे। रात का वक्त था जब उनके घर के बाहर 2 गाड़ियां रुकी। नंबर प्लेट नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। इन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे सादी वर्दी में और खुद को पुलिस वाले बताते हुए घर में घुस गए। तरुण से पूछा गया, तुम्हारा बेटा सोमेश कहाँ है? तरुण ने जवाब दिया कि उनका बेटा सोमेश कोटा में बीटेक कर रहा है और उस वक्त दिल्ली में कोचिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन इन तथाकथित पुलिस वालों को ये जवाब मंजूर नहीं आया। यहाँ से शुरू होता है एक डरावना सिलसिला। वरुण का आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें जबरन गाड़ी में डाला, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर पुलिस ने सोमेश को हिरासत में लिया। सोमेश जो एक बीटेक स्टूडेंट था, जिसका सपना था इंजीनियर बनने का, अब एक ऐसी साजिश में फंस गया जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोमेश को दिल्ली से उठाने के बाद उसे नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में लाया गया। पुलिस का दावा था कि सोमेश नीमका गांव में 1 सितंबर 2022 को हुए एक हत्याकांड में शामिल था। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोमेश उस वक्त दिल्ली में था तो वो नोएडा में हत्या कैसे कर सकता था? फिर आता है 6 अगस्त 2022 का दिन। पुलिस ने एक कथित मुठभेड़ दिखाई, दावा किया कि सोमेश ने उन पर गोली चलाई है और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। तरुण गौतम ने इस इनकाउंटर को फर्जी बताया। उनका कहना था कि उनके बेटे को पहले टॉर्चर किया गया, उस पर फर्जी इल्ज़ाम लगाए गए और फिर एक स्क्रिप्टेड मुठभेड़ दिखाई गई। इतना ही नहीं, तरुण का आरोप है कि पुलिस ने उनसे सोमेश को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की मोटी रकम भी मांगी। ये एक ऐसा खेल था जिसमें पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल एक स्टूडेंट की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए किया गया। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने हार नहीं मानी। तरुण गौतम ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया जिसमें साफ दिख रहा था कि पुलिस सोमेश को दिल्ली से जबरन उठाकर ले जा रही थी। यह सबूत इतना पावरफुल था कि पुलिस के सारे दावे हवा में उड़ गए। इसके अलावा तरुण ने बताया कि उनके बेटे पर गैंगस्टर एक्ट तक लगा दिया गया था, एक ऐसा इल्ज़ाम जो एक स्टूडेंट की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देता। 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, कई रातें बेचैनी में गुजारी होंगी, लेकिन आखिरकार 14 फरवरी 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जेवर थाने के तत्कालीन एसएचओ अंजनी कुमार सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इनमें 6 दरोगा और 5 कांस्टेबल भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि ये पुलिसकर्मी सरकारी कर्मचारी हैं तो एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी और फिर 8 अगस्त 2025 को जेवर थाने में ये एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक परिवार की कहानी ये नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। अगर तरुण गौतम ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो सोमेश आज शायद जेल की सलाखों के पीछे होता या उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी होती। लेकिन क्या इन 12 पुलिसकर्मियों को सज़ा मिलेगी? क्या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? पुलिस ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जेवर कोतवाली में जांच शुरू हो गई है। रेड एंगल इस मामले पर नज़र रखेगा। हम आपके लिए हर अपडेट लाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पिता की हिम्मत को सलाम करते हैं जिसने अपने बेटे को न सिर्फ बचाया बल्कि सिस्टम को भी आईना दिखाया है। यह थी आज की बड़ी खबर। रेड एंगल में सच्चाई को उजागर करना ही हमारा मकसद है और आपका साथ हमारी ताकत। अगली बार मिलेंगे एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को चैनल सब्सक्राइब भी करा दीजिए, क्योंकि ऐसे हर क्राइम स्टोरी अब आपको हम इसी तरह से बताएंगे, दिखाएंगे और सुनाएंगे। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक जुड़े रहें मेरे साथ।